हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। तो उससे पहले जितने भी सब्सक्राइबर हैं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं, सबको तहे दिल से थैंक यू। सबके लिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ प्रेइंग, लॉट्स ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। सबको डिवाइन अपने अपने जर्नी में गाइडेंस दे, अपने अपने जर्नी को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे, करेज दे और साथ दे। तो यही विश है सबके लिए। तो अगर आपको कुछ जर्नी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर आप अपना जर्नी कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं DF से करंट एनर्जी। DF का एनर्जी आज थोड़ा मतलब हैवी है सुबह से ही। अभी जबकि मैं दिन में ही मतलब मॉर्निंग टाइम में ही रीडिंग कर रही हूँ, तो सुबह से ही आज थोड़ा एनर्जी हैवी है, थोड़ा चिड़चिड़ लगना और सैक्रल चक्र में पेन हो सकता है या फिर जैसे आपके जो लोअर बैक मतलब नॉट एग्जैक्टली बैक, कमर पोजीशन वो एरिया में आपको पेन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, रूट चक्र में कुछ वाइब्रेशन, हार्ट पैल्पिटेशन हो सकता है। लेकिन कमर वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, बहुत मतलब ज़्यादा ही पेन होना, जैसे बॉडी पूरा ठंडा। वैसे भी तो सर्दी का टाइम चल रहा है अभी, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल से ज़्यादा मतलब बॉडी जैसे ठंडा हो जाएगा, जैसे आपको फील हो रहा है कि ठंडा हो जा रहा है ज़्यादा। और मतलब खाने मतलब खाना भूख लगने से भी खाना नहीं खाया जा रहा है या फिर खा रहे हैं फिर भी मतलब बदहजमी जैसे, ब्लोटिंग जैसे या फिर हल्का हल्का पेट दर्द देना, ये सब में आपको दिख सकता है प्रॉब्लम आज। आपको किसी से बात करने का आज मन नहीं हो सकता है, किसी से इंटरेक्शन नहीं, या फिर कोई भी बात कर रहा है उस पर मतलब चिड़चिड़ हो जाना या फिर उस पर चिल्ला देना या फिर किसी के बात को रिस्पॉन्ड नहीं करना, नहीं मन है रिप्लाई देने का। तो आज इससे पहले आपको एनर्जी फील हो सकता है आइसोलेशन में, जैसे अकेले ही बैठे रहें, अकेले ही मतलब किसी से ना बातचीत ना कुछ, कोई किसी मतलब आज जैसे मन ही नहीं है। मन आज थोड़ा मतलब जैसे पता नहीं क्या है फील हो रहा है आपको, लेकिन मन उदास है, नॉट एग्जैक्टली उदास, लेकिन कुछ आज कुछ करने का ही मन नहीं होता है। इससे ना ये जर्नी में ये थोड़ा बहुत ही अजीब चीज़ होता है जो कि बाय वर्ड्स भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे हो रहा है मतलब ना हंसने का मन है, ना रोने का मन है, ना किसी से बात करने का मन है, ना किसी पे चिल्लाने का मन है, कुछ नहीं, मतलब बस खाली कहीं पर अकेले चुपचाप बैठ जाना है, बस किसी से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं। ये वाला आज मतलब आपको फील हो रहा है आइसोलेशन, जैसे आपको खुद को खुद आइसोलेट करने के लिए आप मतलब थोड़ा ओन स्पेस चाहिए, थोड़ा ओन टाइम चाहिए, अकेलापन चाहिए, ऐसे वाला आप एनर्जी में। फेमिनाइन आपका थोड़ा भी फाइनेंसेस में थोड़ा अप डाउन चल रहा है, या फिर जिस हिसाब से आप न्यू बिगिनिंग शुरू की थी फाइनेंसेस को लेकर, कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा डाउट चल रहा है। मतलब ये चीज़ क्लिक करेगा तो, या फिर कुछ न्यू सोचे हैं, कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं, कुछ न्यू सोचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टेकल मिल रहा है। आप जितना फ्रिक्वेंटली, जितना कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे थे, अभी थोड़ा आपका पैर डगमगा रहे हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि मे बी ये क्लिक करेगा नहीं करेगा। तो यही मतलब आपके थॉट में अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला एनर्जी है, आप कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज्ड हैं अबाउट आपके फाइनेंशियल जो आपके जो मतलब ग्रोथ है, या फिर फाइनेंसेस के जहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर करने के लिए कोशिश किए थे, या फिर कुछ न्यू बिजनेस न्यू सेटअप को मतलब लगाने का कोशिश किए थे, वो चीज़ में आपके मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके डिस्टर्बेंस अभी चल रहा है। डिस्टर्बेंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट, जैसे झगड़ा हो जाना, घर में कुछ माहौल मतलब ख़राब हो जाना, खाली पीली किसी से उलझ जाना, या फिर मतलब किसी से मतलब बेवजह अपने बॉस से, अपने कॉलीग से, या फिर मतलब कहीं जा रहे आ रहे कोई अननोन पर्सन से भी। तो ये सब चीज़ अभी एनर्जी थोड़ा हैवी आज का एनर्जी तो हैवी है, थोड़ा मतलब ये घिंच रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी। तो आप अपने फैमिली के साथ अभी मतलब चाहते हैं कि फैमिली के साथ कहीं बाहर जाकर थोड़ा मतलब फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा मतलब खुशी से थोड़ा अपने आप को मतलब फैमिली के साथ थोड़ा टाइम देने के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी हो सकते हैं, या फिर आपके पास पेट है, मे बी डॉग, मे बी कैट, मे बी कोई बर्ड, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं फ्रेश एयर लेना चाहते हैं, कहीं बाहर जाकर थोड़ा मतलब
मतलब खुद को खुलकर सांस लेना चाहते हैं, आपको ये सहज फील हो रहा है। डिवाइन के पास आप सरेंडर होना चाहते हैं, डिवाइन के पास सरेंडर भी हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन से आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अब आप क्या चाहते हैं मेरे से, आप तो मेरे से सब कुछ छीन चुके हैं। आप डिवाइन से फेमिनाइन पूछ रही है कि सब कुछ तो आप छीन चुके हैं, सब कुछ तो आप मतलब बिगाड़ चुके हैं, अब क्या चाहिए, अब क्या आपको और क्या बाकी रह गया और मेरे से छीनने के लिए। तो ये ख़राब एनर्जी नहीं है, ये मतलब डिवाइन के साथ बात करना भी ज़रूरी है। अगर हम किसी के पास सरेंडर कर रहे हैं, किसी को और अपना समझ रहे हैं, तो उससे गिला शिकवा गुस्सा सब होता है। तो डिवाइन से आप जो भी आपके मन में जो आ रहा है बात कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर गाली करने का भी मन हो रहा है, डिवाइन को भी गाली कीजिए, क्योंकि देखिए वो सुप्रीम पावर है, वो हमें बनाया है, वो पूरा लाइफ को डिज़ाइन किया है। ईच जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग हम लोग का सब उसके वजह से है। तो आपको अगर एनर्जी भारी हो रहा है तो उनके सामने बैठिए और सब कुछ बोलिए, सब कुछ बोलिए। गुस्सा आ रहा है भी अपने डिवाइन के ऊपर गुस्सा निकालिए, क्योंकि वो ही है जो अपने से अपना है। कोई नहीं समझेगा लेकिन वो समझते हैं, वो फील करते हैं। जब आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो देखिएगा अभी ये बहुत मतलब यूनिक बात है, ये अबाउट एक्सपीरियंस का बात है जो मैं खुद की हूँ और मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैं भी जितने भी फेमिनाइन ये जर्नी के मतलब मैक्सिमम स्टेज पार कर चुके हैं, वो भी फील किए होंगे। जब आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे ना, जब आप रो रहे होंगे ना, आपको दिखेगा आपके डिवाइन भी आपके लिए रो रहे हैं। ऐसे फील होता है, पूरा दिखता भी है। तो फिर या फिर आप रोने की कोशिश करेंगे, जैसे लगेगा कि कोई आकर आपका आंसू पोंछ दे रहा है, आपको नहीं रोने दे रहा है। तो यही है जो कनेक्शन। डीएम तो वो तो मतलब अगल बगल में आपको मिलेगा नहीं, वो तो अपने ही कुछ चीज़ में उलझे पड़े हैं। लेकिन डिवाइन ही रहते हैं हमेशा आपके साथ, डिवाइन ही रहते हैं जो हमेशा मतलब समझते हैं, रास्ता दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। मतलब अंदर में कहीं ना कहीं आवाज़ एक ठो आपको अंदर से आता है, वो डिवाइन ही है। तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए फेमिनाइन, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन से बात कीजिए। जो भी गिला शिकवा, जो भी मन में मतलब आपके मन में जो भी बात है उनके पास शेयर कीजिए, बोलिए, सब कुछ बोलिए, सब कुछ। किसी से आप नहीं बोल पा रहे उनसे बोलिए। वो कभी भी आपके दिल नहीं तोड़ेंगे, कभी भी नहीं, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि आपको कभी जज भी नहीं करेंगे कि तुम इस तरह से कैसे बोल रही हो, कभी नहीं। ये फेमिनाइन को मैं फील की हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। मैक्सिमम फेमिनाइन को भी रहता है कि बहुत रहता है कि जजमेंट किया जाता है कि मतलब ऐसे कैसी हो, ये है तुम्हारे में कमी, वो है कमी। डीएम तो मतलब प्रो लेवल का ही जजमेंट करते हैं फेमिनाइन को, लेकिन डिवाइन कभी आपको जजमेंट नहीं करेंगे, कभी आपको जज नहीं करेंगे, कभी आपके लिए मतलब क्रिटिक्स नहीं करेंगे। आप जैसे हैं वो ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। कभी अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए फेमिनाइन, बहुत कुछ चीज़ आपका हील हो जाएगा, बहुत कुछ मतलब 99% चीज़ आपका हील हो जाएगा। तो आप डिवाइन से कनेक्ट करना शुरू कीजिए, जो भी मन में है सब कुछ एक्सप्रेस कीजिए, और आपको देखिएगा आपको राह मिलेगा। आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा। आपको फिदर दिख रहा होगा, हाँ, मे बी वाइट ब्लैक कलर मिक्स, नहीं तो खाली वाइट कलर, लेकिन फिदर आपको दिख रहा होगा, डिफरेंट फिदर से मतलब आपका इसका मतलब ये है कि एंजल्स मतलब एंजल्स एंड आपके जो एंसेस्टर्स, ये सब आपके अगल बगल में ही हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं आपके जर्नी में। आप अकेले नहीं हैं, भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन आपके साथ वो हैं। ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन है ना। उसका प्रूफ क्या है, आप जिंदा हैं, सांस ले पा रही हैं। तो वैसे ही एंजल्स हैं, साथ में हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो भी साथ में हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको फिदर्स दिख सकता है, एंजल्स नंबर दिख सकता है 1111, 1001 या फिर 1010 या फिर 369, 396, 963 या सिंपल खाली 69, 96, ये सब दिख सकता है। तो ये मतलब आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्शन में आप हैं, एंजल आपके साथ ही हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप गुमसुम मत होइए, आपके साथ पूरा टीम है, पूरा टीम आपके साथ आपके लिए काम कर रहा है। तो फेमिनाइन आपको इन्फिनिटी साइन दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, मतलब जस्ट ऐसे ही इन्फिनिटी एंड 88, 88, 888। तो आपको याद रखना है फेमिनाइन, आप अकेले नहीं हैं, आपका कुछ ये दुनिया में आने का एक कुछ मतलब मकसद है, वो मकसद आपको पूरा करना है। ये मकसद पूरा करने के लिए यही है, आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आपको रेडी किया जा रहा है। तो आपका सोल पर्पज मतलब कुछ बड़ा है,
बड़ा इन द सेंस मतलब नहीं कि वो कुछ बड़ा काम करना है, इन द सेंस कि आपका लाइफ इतना वेस्ट नहीं है या फिर आपका जीवन इतना व्यर्थ नहीं है, कुछ खाली नहीं है। जो है हो रहा है, जो मतलब हो गया है या फिर जो हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, और सब कुछ आप फ्यूचर में जान पाएगी कि सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरकनेक्टेड हैं। इसके लिए ये अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे नहीं होती, और एक टाइम ये आएगा कि आप खुद ही बोलेंगे कि यार मेरे साथ जो हुआ था वो होना ज़रूरी था। ये एक टाइम वो भी मतलब आएगा जब आप फील कर पाएंगे जर्नी के कनेक्शंस को, और अपने ड्रीम के साथ कनेक्शन को, डिवाइन के साथ कनेक्शन को, और अपने आप को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को, जब आप फील कर पाएंगे कि क्या खास हैं आप, आपको मतलब क्या नायाब चीज़ है, आपको डिवाइन क्या बना है। जब आप खुद जान पाएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके 3D लाइफ में क्या चल रहा है। तो यही है फेमिनाइन का एनर्जी। मैस्कुलिन का एनर्जी देख लेते हैं आज। मैस्कुलिन कल जो एनर्जी आया था मास्कुलिन का पूरा मतलब जल गया है रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ, बुरा तरीके से उनका हालत है अभी। वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको मे बी अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर बहुत कम मास्कुलिन जो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये वीकनेस उनका वीक पॉइंट है ना। अभी आपको पूरा बोल देंगे, फिर आप बोल देंगे कि मुझे तुम रिजेक्ट करके गई थी इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा है, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है। तो इस हिसाब से मे बी आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो बहुत फील कर रहे हैं आपका नेगेटिविटी, मतलब उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो मतलब वो अंधेरे में, वो नेगेटिविटी में वो घिर गए हैं, पूरा उलझे पड़े हैं। उजाला का एक ठो किरण चाहिए, एक ठो मतलब रोशनी चाहिए, और रोशनी शायद आप हैं। तो शायद नहीं, आप ही हैं, लेकिन वो आपके पास कैसे कनेक्ट करेंगे ये वाला सोच रहे हैं। आपसे आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। रिटर्न वाला एनर्जी आया था अभी शायद आई थिंक 2 दिन पहले, तो रिटर्न अभी थोड़ा मतलब जो घर जला है तो वो रिटर्न वाला एनर्जी को कंफर्म किया गया है उनके लिए कि रिटर्न आना ही आना है अभी। और वो जो दो मतलब डाउट में थे, दो राह को चुन के बैठे थे कि मतलब इस तरफ में होगा जाऊंगा या फिर इस तरफ, तो अभी उनको लिए कन्फर्मेशन किया गया है कि आपकी तरफ ही मुड़ना है, आपको ही चूज़ करना है, आपके पास ही जाना है। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं फेमिनाइन डीएम। सब कुछ जितना भी गलती हो गया है, जो भी कुछ किए हैं, सब आपके पास एक्सप्लेन करना चाहते हैं बैठ के, सब कुछ अच्छे से बताना चाहते हैं। और आपको बोलना चाहते हैं कि मतलब उनको फील हो रहा है कि आपके बिना वो उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। अभी दिल धड़कता नहीं है, जिंदा तो हैं लेकिन दिल मतलब अपने हार्ट को नहीं फील कर पा रहे हैं। इसके साथ में भी उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है आपको, इसलिए आपका हार्ट चक्र में भी शायद पेन हो सकता है, राइट साइड हार्ट में पेन हो सकता है, नहीं तो पल्पिटेशन होगा, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ये जो धोखा दिए तो हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो हार्ट चक्र काम हो रहा है, उस पर डिवाइन काम कर रहे हैं। तो हार्ट चक्र आपको वो पता चलेगा कि आपको पल्पिटेशन हो रहा होगा, नहीं तो राइट साइड आपका पेन कर रहा होगा। तो वो बोलना चाहते हैं, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे विदाउट यू, अलाइव, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। खाली जीना नहीं मतलब रहना नहीं, खाली जीना के लिए मतलब आपके बिना वो जी नहीं सकते, जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ के लिए आपको वो बैडली मिस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सामने होते तो अब आपको पूरा मतलब पकड़ ही लेते, वैसे वाला एनर्जी है। आपको लूज़ करने के लिए मतलब अभी डर रहे हैं। पहले तो खुद लूज़ करके गए, तब आपका वैल्यू नहीं समझे थे, लेकिन अभी आपका वैल्यू समझ रहे हैं तो अभी फिर डर रहे हैं कि काश आपको लूज़ ना कर ले, काश आपसे बात करते करते या फिर अप्रोच करते करते लेट ना हो गया हो, काश आप किसी के साथ मूव ऑन ना कर गई हो। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि आप उनको रिजेक्ट मतलब वो आपको रिजेक्ट करके गए, शायद आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप उनको अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत डर रहे हैं। मतलब आपके पास तो आना भी है, लेकिन वो आने से पहले जितना हिम्मत चाहिए उससे ज़्यादा उनके अंदर डर है। फियर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फियर एनर्जी इतना ज़्यादा होना सही नहीं है, क्योंकि उनको फियर एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर डरते रहेंगे तो फिर हो गया। फेमिनाइन आपको ये टाइम में अभी आपको डरना नहीं है कोई भी चीज़ से। आपको कुछ चीज़ ट्रिगर कर रहा है, आप उसको तुरंत हील कीजिए। आप अपने आप में फियर एनर्जी में मत रहिए। अभी के टाइम में अगर मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी डीएफ्स हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मस्कुलाइन को अपना मतलब वो एनर्जी अपना देख रहा है, मतलब जो फील कर रहा है तो फील करने देते हैं, सही है फील करने देते हैं, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं काम करेंगे तो वो एनर्जी में वो स्टक रह जाएंगे। आपको अपना फियर एनर्जी को हटाना है। आप अगर कोई चीज़ से डर रही हैं,
कुछ भी चीज़ से, आपके इन लॉज हैं, आपके बॉस हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आप सोसाइटी को भी अगर डर रही हैं तो फेमिनाइन डर हटाइए मन से। किसी भी चीज़ से आप नहीं डर सकती हैं फेमिनाइन। ये लोअर एनर्जी है, आप लोअर एनर्जी के साथ नहीं डील कर सकेंगी, आपको नहीं डील करना है। आप जब तक लोअर एनर्जी में रहेंगी तो आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। डर के एनर्जी से बाहर निकलिए, डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। हमेशा अपने आप को इस हिसाब से इमेजिन कीजिए कि आप डिवाइन के हाथ थामे रखे हैं, तो डिवाइन आपसे कुछ गलत करवाएंगे नहीं, या फिर कुछ गलत करने के लिए आपको प्रमोट भी नहीं कराएंगे। तो आप कभी भी आपसे कुछ गलत होगा नहीं या फिर हुआ भी नहीं। पास्ट में जो चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया गया है मतलब वो नहीं है, वो आप मतलब वो सही नहीं है। तो वो ब्लेम वाला एनर्जी को आप अंदर मत रखिए कि कोई कुछ बोल दिया हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ, आप कोई भी एनर्जी में है नहीं, उसको लेट गो कीजिए। डिवाइन का हाथ थामिए, डिवाइन आपका सब कुछ आपके साथ मतलब खड़े हैं डिवाइन। तो आपको आगे बढ़ना है फेमिनाइन, हियर मतलब फियर एनर्जी से बाहर निकलना है। मस्कुलाइन को फियर है आपको लूज़ करने का, लेकिन वो आगे बढ़ना है। लूज़ करेंगे बोल के वो डर से अगर ज़्यादा रह जाएंगे तो फिर हिम्मत कब करेंगे, कब आगे आएंगे? फिर वैसे भी तो जर्नी डिले हो जाएगा। उनको आना है, आना पड़ेगा। फिर 3D में रियूनियन होगा ना, फिर सोल प्रपोज करना है। तो मास्कुलाइन खुद को खुद आइसोलेट कर दिए हैं, खुद को खुद अलग रख दिए हैं, इसलिए आपका एनर्जी आज आया था कि आप आइसोलेट होना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं, मन नहीं है। तो मास्कुलाइन का वही एनर्जी है, वो अकेले हैं, अकेले बैठे हैं कहीं पे तन्हा जगह में और आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको कहीं से कुछ ना कुछ आपके बारे में खबर ले रहे हैं, मतलब बैठ के आपके फेसबुक वगैरह या फिर व्हाट्सअप इंस्टा ये सब डीपी वगैरह देख रहे हैं, स्टेटस वगैरह देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके लिए वो मतलब तिकड़मबाजी लगा रहे हैं, लेकिन अकेले बैठे हैं आइसोलेशन में। वो फैमिली, वो रिश्तेदारी, वो सब जितने सब उनके लिए थे वो भी कुछ मैटर नहीं कर रहे हैं। तो वो भी वो अपने आप के लिए खुद के लिए टाइम दे रहे हैं। आपके साथ उनका जो मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो समझ पा रहे हैं कि कुछ तो है, मतलब वो आपको अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आपको अपने अंदर में फील कर रहे हैं। मतलब वो आपको अपने हार्ट चक्र में फील कर पा रहे हैं कि मतलब आप उनके अंदर में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये फील होना चाहिए। जब ये वाइब्रेशन है ही वैसे ही, ये डिवाइन कनेक्शन है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। तो वो पता नहीं है उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। उनको हर टाइम में आपके साथ कनेक्शन फील होता है। मतलब जब वो दुखी होते हैं आपको याद करते हैं, खुशी होते हैं आपको याद करते हैं, कुछ ट्रिगर मिला आपको याद करते हैं, गुस्सा है फिर भी आपको याद करते हैं। मतलब सब एनर्जी में आपको ही याद करते हैं, आप ही चाहिए उनको। तो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत फील करते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि इस बार मैं आऊँगा, और इस बार वो मैरिज कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। तो इस साल में भी बहुत सारे मैरिज हो सकता है ट्विन फ्लेम का 3D में। तो वो मैरिज प्रपोजल आपके लिए लेकर आना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो शादी वाला पॉइंट ऑफ व्यू उनके माइंड में आया है। अभी वो जो रिश्ता को नाम नहीं दे पाए थे या फिर जो रिश्ता को कदर नहीं कर पाए थे, अभी वो खुद ही वो रिश्ते पे मतलब अब मोहर लगाना चाहते हैं, कुछ ऑफिशियली उसको मतलब जैसे सोसाइटी के हिसाब से या फिर ऐसे कुछ रिश्ते में जुड़ जाना चाहते हैं कि वो रिश्ता कभी टूटने से भी ना टूटे। तो वो अल्टीमेटली क्या है, मैरिज ही है ना। तो वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके लिए मतलब आना चाहते हैं कि चलो ऐसे बंधन में बन जाते हैं, ना तुम भी छूट पाओगे ना मैं भी छूट पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा एनर्जी है। मैरिज के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मैरिज भी इस साल भी होगा भी 2025 में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के 3D में मैरिज होगा। तो आपको फील करना है मतलब ये कनेक्शन को फेमिनाइन। अभी आपको अपना ईगो, अपना नेगेटिविटी को, सब कुछ को डील करना है। आप जान चुकी हैं कि आपके डीएम अभी कमज़ोर हो चुके हैं। तो कमज़ोर हो गए हैं मतलब अभी आप अकड़ में नहीं रह सकते हैं। मतलब जैसे कि ठीक है अभी उसके तरफ नहीं देखना, ये करना है। देखिए एनर्जी नहीं देना है, ये चीज़ को गलत मत समझिएगा, मतलब मेरी बात को अच्छे से समझिए। एनर्जी नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसके लिए प्यार नहीं है। प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है।
वो चीज़ वो आप एनर्जी नहीं दे बोल के वो चीज़ फील कर पा रहे हैं, और अच्छे से फील करेंगे। लेकिन जब आएंगे टूट के बिखर के आपको मतलब बताना चाहेंगे, तो पहले आप चेक कीजिए वो एक्चुअली में जेन्युइनली चेंज होकर आए हैं। फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या सपोर्ट देना है। अगर मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो आएंगे रिटर्न और आपको रिजेक्ट कर देना है, या फिर वो आएंगे रिटर्न आपको पूरा मतलब एक्सेप्ट ही कर देना है। आपको चेक करना है फेमिनाइन। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, मतलब एनर्जी इस तरह से आया है। तो आपके डीएम कैसे हैं, आपके डीएम के करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, मतलब आप अभी आपके डीएम अभी रिटर्न आ रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या है, उसको पहले चेक कीजिए। फिर उनके लिए फिर अपने को जो सही लगेगा वो डिसीजन लीजिएगा। लेकिन अगर कोई आदमी टूट के आ रहा है, सब कुछ मतलब खो के आ रहा है, सब कुछ उसके साथ उसके पास से छीन लिया गया है, तो आज ए शक्ति, आज ए फेमिनाइन, आपको प्यार मोहब्बत केयरिंग सब बनता है आपको देना भी, और आपका ही काउंटर सोल है। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि एक्चुअली में वो उतना मतलब चेंज हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जो आते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि देखिए आप ही का ही तो पर्सन है, तो आप ही जानते हैं ना उनका हरकत क्या है, उनका बिहेवियर कैसे है, तो आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैरिज इस बार होगा, बहुत सारे मैरिज होगा, क्योंकि अभी देखिए फेमिनाइन, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ये जर्नी इस तरह से, अभी बहुत नेगेटिविटी दुनिया में चल रहा है, बहुत सारे हम लोग अगर देखेंगे तो मदर अर्थ को इससे क्या मिल रहा है, नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है। तो मदर अर्थ को बैलेंस करना है, तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स बने हैं। ट्विन फ्लेम्स वो एनर्जी है जब दो ट्विन्स सोल्स मिलते हैं तो इमेंस एनर्जी निकलता है, पॉजिटिव एनर्जी, लव का एनर्जी। तो वो एनर्जी मदर अर्थ को सर्व करता है, तो आपको मिलाया जाएगा ही। और ये मिलाने वाला प्रोसेस आपसे ज़्यादा मतलब मदर अर्थ को, डिवाइन को, यूनिवर्स को इसका मतलब जल्दी है। बस मतलब खाली इतना है कि आपको रेडी होना है, आपको रेडी रहना है। इसलिए जिस हिसाब से आपको अपना इंट्यूशन बोल रहा है आप उस हिसाब से करते जाइए, आपका 3D में रियूनियन पक्का होगा। दुनिया में प्यार ही प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार ही है जो कि सब कुछ को मिटा सकता है। मतलब जितना जैसे देखिए अभी मतलब टेररिज्म हो गया, या फिर वो जो अभी वो मतलब वर्ल्ड वॉर तो नहीं अनाउंस प्रॉपरली किया गया है, लेकिन जो सब चल रहा है चारों तरफ ये, या फिर आपके अगल बगल में भी देख सकते हैं कितना सारा मतलब वायलेंस सब है, कितना सारा मतलब माहौल अभी कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। तो वो चीज़ को मतलब मदर अर्थ को सर्व कैसे करना है, मदर अर्थ के लिए प्रे करना है, मदर अर्थ अपना मतलब मदर अर्थ को एनर्जी देना है। तो मदर अर्थ कैसे एनर्जी लेगी, वही ट्विन फ्लेम्स, जब नॉट ओनली खाली ट्विन फ्लेम्स बट ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी बहुत हैवी रहता है, बहुत मतलब हाई रहता है। इसलिए आपको अपग्रेडेशन किया जा रहा है। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, आपके डीएम अपग्रेड हो जाएंगे, जब एक हो जाएंगे, तब जितना एनर्जी मिलेगा उससे मदर अर्थ को सर्व किया जाएगा, मदर अर्थ उसी से सर्व होगी। तो आपका आना दुनिया में खाली नहीं है, आपके डीएम का आना दुनिया में खाली नहीं है। आए हैं कुछ करने के लिए, तो अपना जर्नी को समझिए, आप कितने खास हैं वो समझिए। तो आपका कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है वो समझिए फेमिनाइन। तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना है, आपको मतलब मेहनत करना है। जानती हूँ ये जर्नी बहुत टफ है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत पेनफुल है। जो दिया खुद जलता है तब जाके दुनिया को रोशनी दे सकता है ना। खुद जल रहा है बोल के तो दुनिया को रोशनी दे रहा है, तो नहीं जलेगा तो फिर कैसे देगा रोशनी। तो उसी हिसाब से लीजिए। बाकी डिवाइन तो हैं सपोर्ट करने के लिए। मास्कुलिन आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब सब कुछ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंस में आ गए हैं। मतलब खाना पीना, रहना सोना, आपके जैसे बात करना, आपके जैसे लाइफस्टाइल, या फिर आप जैसे स्पिरिचुअली अपने आप को लीड किए थे, फिर आप उनको कुछ बोले थे स्पिरिचुअली किस तरह से कुछ करने के लिए, तो वो चीज़ के लिए आपके वो फॉलो कर रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं। और एडिक्शन में मतलब आपके साथ पूरा मतलब जैसे बोल रहे हैं कि आप उनके लिए एक तो नशा जैसे हो गए हैं, मतलब आपके बिना उनसे गुजारा होगा नहीं। तो यही है मास्कुलिन का एनर्जी। फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस है। आपको जितना भी मास्कुलिन जो भी पेन दिए थे, जो भी बुरा किए थे, आप उसको भूलना है, उनको फॉरगिव दीजिए, खुद को फॉरगिव दीजिए, सब कुछ डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए। देखिए जो गलती किए थे उसके लिए वो ऑलरेडी झेल रहे हैं, या फिर और भी झेलेंगे, क्योंकि जब तक वो फुली आउटेड नहीं होंगे वो आपके पास फिर नहीं आ पाएंगे। तो झेल रहे हैं और भी झेलना है। तो ज़िंदगी उनका वैसे भी मतलब जहन्नुम होते होते मतलब हो ही रहा है।
तो अभी वो कुछ कर दिए हैं तो आप अपना बड़ा दिल दिखाकर बड़ापन दिखाकर आप उनको माफ़ कर दीजिए, और अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। आप किसी से अगर कुछ भी गलती किए हैं या फिर कुछ से आप बाय मिस्टेकली हो गया है, आपके लिए जितना भी अभी आप अपने पे फोकस कीजिए, अपना इनर वर्क फोकस कीजिए, अपने आप हाँ मिरर एक्सरसाइज कीजिए। मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मिरर के सामने बैठकर बात कीजिए। मिरर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन से भी बात कीजिए। तो ओवरऑल एनर्जी आज इस हिसाब से है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ये एनर्जी को। अपना 3D रियूनियन क्लेम कीजिए, 3D मैरिज भी क्लेम कीजिए। डिवाइन आपको सब कुछ देंगे, क्लेम कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।